कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए बिहार बोर्ड से हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट और छोटा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एमसीक्यू अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जरूर देखिए। छोटा सा टॉपिक है, उसे हमने 10 मिनट के अंदर ही कवर कर लिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है। तो चलिए आज हम इसको कवर करते हैं। कवर करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। तो आगे का अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दे। देखिए हो ची मिन्ह जो है वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे और इन्होंने उत्तरी वियतनाम में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, उन्होंने वियतनाम को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था। वे वियतनामी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और बाद में उत्तरी वियतनाम के नेता भी बने, हो ची मिन्ह। और इनका एक रास्ता हो ची मिन्ह मार्ग जो है बहुत फेमस था, जो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को जाता था, जिसमें बाद में बहुत सारे रोड जुड़ गया था। और वियतनाम के लिए वो आर्थिक वियतनाम के लिए एक तरह से वो मतलब मेन रास्ता था वियतनाम को जिंदा रखने के लिए। चलिए भाई, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है 2 गुट का सरकार बना। 2 गुट का कह रहा हूं, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1939 से लेकर 1945 तक चला। अब 45 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। जितने भी पुरानी शक्तियां थी सब ढेर हो गई, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जिन्होंने वर्ल्ड पे कब्जा किया था, यूरोपीय शक्तियां, वो पूरी खत्म हो गई। 2 तरह की शक्ति उभर के आई, एक यूएसए जिसको अमेरिका कहते हैं और एक यूएसएसआर जिसको हम लोग सोवियत संघ कहते थे, या आप इसे अभी फिलहाल रूस से याद रख सकते हैं। ये जो थी पूंजीवादी देशों की समर्थक थी और ये जो था वो समाजवादी देशों का समर्थक था या साम्यवादी देशों का समर्थक था, जो हमने पिछले चैप्टर साम्यवाद और समाजवाद में देखा हुआ था। ठीक है, तो उत्तरी वियतनाम से जब फ्रांस गया तो वियतनाम पे ना समाजवादी और साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ता गया। इसी को रोकने के लिए यूएसए उसमें एंट्री किया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि साम्यवादियों और समाजवादियों का ज्यादा प्रभाव फैले। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम में स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिणी वियतनाम का समर्थन किया, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद का प्रसार हो चुका था। धीरे धीरे अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को सैन्य और आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया और बाद में सीधे युद्ध में कूद गया। और उत्तरी वियतनाम को चीन का, रूस का समर्थन प्राप्त था, दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका का। चलिए नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या थे? देखिए 2015 और 2019 में आया था। नापाम एक ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ था जिसका उपयोग बमों में किया जाता था। नापाम का अमेरिका वाले करते थे। और एजेंट ऑरेंज क्या था? इससे न पेड़ पौधे को मारा जाता था। शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ था जिसका प्रयोग पेड़ पौधे और जंगलों को नष्ट करने के लिए किया जाता था, क्योंकि वियतनाम में बहुत सारे घने जंगल थे और घने जंगल में लड़ने के आदी नहीं थे अमेरिकन, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता था। इस दोनों का, नापाम का और एजेंट ऑरेंज, दोनों का प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किया था। चलिए भाई, हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी? देखिए भाई, हो ची मिन्ह मार्ग उत्तर वियतनाम को दक्षिण वियतनाम तक जोड़ने वाला एक रास्ता था, या तक जाने वाला एक रास्ता था। इसका उपयोग सैनिकों, हथियारों और आवश्यक सामान को पहुंचाने के लिए किया जाता था। इस मार्ग ने वियतनामी सेना को युद्ध में महत्वपूर्ण सहायता दी। उत्तर को दक्षिण से जोड़ता था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता था ये। हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो भैया हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्षेत्र है। भारत के इस क्षेत्र में देखिएगा तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, जिसमें 3 देश शामिल है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इस क्षेत्र पे लंबे समय जिससे भारत को गुलाम किसने बनाया था? ब्रिटेन ने। तो इस क्षेत्र को फ्रांस ने गुलाम बनाया था लंबे समय तक। हुआ हाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? हुआ हाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? देखिए, हुआ हाओ आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था। यह आंदोलन वियतनाम में विदेशी शासन के विरुद्ध से जुड़ा था। धार्मिक और सामाजिक सुधार था और विदेशी आंदोलन के विरुद्ध था। इसका उद्देश्य लोगों को संगठित करके स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करना था, कि लोगों को एकजुट करे और हम फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई लड़े, इसका यह उद्देश्य था। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो सिंपल है, कोई भी देश किसी देश को गुलाम इसलिए बनाता है
कि वहां के प्राकृतिक रिसोर्स का वो फायदा उठा सके, उस देश के इंपॉर्टेंट रिसोर्स का अपने हित में इस्तेमाल कर सके। तो फ्रांस का मुख्य उद्देश्य हिंद चीन के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना था, अपने उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करना था, वही जो ब्रिटेन हमसे चाहता था। फ्रांस अपने तैयार माल के लिए बाजार प्राप्त करना चाहता था, हिंद चीन में अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना चाहता था। यानी कि जो काम ब्रिटेन भारत के लिए कर रहा था, भारत को अपने उपयोग में ला रहा था, वैसा ही फ्रांस कर रहा था। और कोई भी देश जो दूसरे देश को गुलाम बनाता है वो ऐसा ही करता है। चलिए भाई, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? तो भैया थोड़ा सा इसमें इंट्रो डालना पड़ेगा कि अमेरिका जब वियतनाम युद्ध में कूदा, हिंद चीन वाले युद्ध में, तो अमेरिका की बहुत सारी किरकिरी हुई। बाद में निक्सन गया और कुछ 5 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने रखा। वियतनाम में युद्ध समाप्त करने की दिशा में कदम उठाना कि भाई अब हम युद्ध समाप्त करने की ओर जाएंगे। अमेरिकी सैनिकों को धीरे धीरे अमेरिका वापस बुला लेना। युद्ध बंदियों की रिहाई की व्यवस्था करना, यानी कि युद्ध बंदियों यानी कि वार में जिसको हमने कैद किया था उसको भाई रिहा करेंगे, ठीक है। वियतनाम की जनता को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं करने देना, यानी कि वियतनाम की जनता जो चाहती है, आपको साम्यवाद चुनना है साम्यवाद चुनिए, पूंजीवाद चुनना है पूंजीवाद चुनिए, आप अपना फैसला खुद कीजिए। हम अमेरिका ने कहा हम भाई इसमें इंटरफेयर अब नहीं करेंगे, ठीक है। हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए धीरे धीरे बातचीत को बढ़ावा देना, ये 5 सूत्री कार्यक्रम थे जो निक्सन ने दिए थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा ये भी देखिए। अमेरिका ने वियतनाम से अपने सैनिक की वापसी शुरू कर दी। जो स्पीड में युद्ध हुआ उसकी धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती गई, स्पीड कम होता गया। अमेरिका और चीन के संबंधों में भी धीरे धीरे सुधार हुआ। अतः वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप समाप्त हुआ और 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की एकीकरण हो गया। चलिए भाई, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार की नीति का वर्णन करिए। तो आप जानते ही हैं फ्रांस ने हिंद चीन में अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया, यानी कि वियतनाम को या हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को गुलाम किया। वियतनाम के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और बाद में लाओस और कंबोडिया को भी अपने कंट्रोल में फ्रांस ने ले लिया। हिंद चीन के प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने दोहन करना शुरू किया और अपने व्यापार को, वहां के व्यापार और कृषि को अपने व्यापार के अनुसार उसको ढाला और अपने अनुसार नियंत्रित किया। शिक्षा और प्रशासन का प्रयोग अपने औपनिवेशिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए किया, जैसे अंग्रेजों ने भारत में किया था। फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन विकसित हुआ। पर इस तरह का क्वेश्चन है तो अब भारत से ब्रिटेन ने क्या क्या लिया, ब्रिटेन क्या सोच के यहाँ पे शासन करता था, वो सभी पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो काम आपका चल जाएगा। बस आपको फ्रांस और वियतनाम या हिंद चीन क्षेत्र को लिखना पड़ेगा। तो कुछ आंसर है ना तो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए बाबू, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना के क्या उद्देश्य थे? भैया उपनिवेश, हम किसी को गुलाम क्यों बनाते हैं? उसके प्राकृतिक संसाधनों का यूज करने के लिए। हमने जो तैयार माल किया वहां पे एक मार्केट मिल गया, वहां पे बेचने के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, तैयार माल को बेचने के लिए, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का यूज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए। और लास्ट में कह सकते हैं राजनीतिक और साम्राज्यवादी प्रभाव बढ़ाने के लिए कि हमारे देश का जो बाउंड्री है बड़ा होते जा रहा है। उस जगह पे भी गए तो वहां भी हमारा प्रभाव है। चलिए भाई, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। कौन से ऐसे कारण है जो फ्रांस से वो लोग छुटकारा चाहते थे? तो सबसे पहले भाई फ्रांसीसी जनता वहां पे शोषण करती थी, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही थी, अपने हित में फायदा कर रही थी। वहां फ्रांस में माल तैयार होता था और यहाँ पे बेचा जाता था, तो वियतनाम के आर्थिक संसाधनों का वहां पे शोषण किया जाता है। इसी को अगर मान लेते हैं दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा डिटेलिंग कर दीजिए, इसी पॉइंट को ना 2-4 लाइन लिख दीजिए तो ये डिटेलिंग होता जाएगा हर लाइन को। अगर 2-4 लाइन लिखेंगे, राजनीतिक दमन करते थे, यानी कि वियतनाम के लोगों को राजनीतिक अधिकार, वोट चुन के सरकार चुनने का कोई अधिकार नहीं था, राजनीतिक अधिकार नहीं था। वहां पे आर्थिक शोषण कर रहे थे फ्रांस के लोग। राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे वहां पे विकसित हुई। शिक्षित वियतनामी लोगों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना बढ़ी और पूरे वर्ल्ड में जो एक्टिविटी हो रही थी उस टाइम में उसका प्रभाव वियतनाम पे पड़ रहा था और धीरे धीरे इन्होंने विदेशी शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। हो ची मिन्ह का नेतृत्व, जैसे भारत में गांधी जी का नेतृत्व मिला उसी तरह वियतनाम में हो ची मिन्ह का नेतृत्व मिला। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित किया और मजबूत किया और स्वतंत्रता की इच्छा ने वियतनामी जनता को फ्रांस की गुलामी से दूर करने के लिए विवश कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए और अपने देश को उन्होंने फ्रांस से मुक्त करवा लिया। तो ये है कुछ कारण। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें तो भैया वही जो हमने अभी देखा है, फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था।
शिक्षित वर्ग ने राष्ट्रीय चेतना को फैला दिया, विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों का गठन हुआ, हो ची मिन्ह ने स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व दिया, वियतनामी जनता ने फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी कि जो पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा है वही पॉइंट करीब करीब यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बाबू, तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा लेक्चर था लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से हर साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।